अभी मैंने कहा कि ये गुरु का मंच है। इस गुरु के मंच से, या मंच का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये स्टेज बना हुआ, मंच का अर्थ ये होता है कि जहाँ बैठकर आप अपने गुरु की बात करते हैं, वो चाहे धरती हो, चाहे वो पत्थर हो, या फिर वो कोई लकड़ी से बना हुआ स्टेज हो, कहीं भी बैठकर आपने अगर या खड़े होकर अपने गुरु की बात की है तो वो गुरु का स्थान है। और गुरु के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ गुरु की बात होनी चाहिए। तो ये अनुशासन हर शिव शिष्य में खुद होना चाहिए कि उस जगह पे आपके शिव की बात के अलावा किसी की बात नहीं हो। तो पहले तो गलती आपसे खुद होती है, हमसे खुद होती है। हम अगर सुनना चाहेंगे तभी कोई हमको सुनाएगा, हम किसी से बात करना चाहेंगे तभी बात करेंगे। शिव के भाव के शिखर में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए शिव भाव की जरूरत है, शिव भाव के नजदीक होने की जरूरत है, इसके लिए आपको शिव की बात करने की जरूरत है। तो हमको ये निश्चित करना होगा कि एक निष्ठता बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। लौकिक तौर पे एक पति और पत्नी के बीच की बात देखिए, अगर पति पत्नी के लिए एक निष्ठ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। अगर पत्नी पति के लिए एक निष्ठ नहीं है तब भी उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक भाई अपनी बहन के लिए बहन के भाव से एक निष्ठ नहीं है तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक गुरु अपने शिष्य के लिए तो होता ही होता है एक निष्ठ, लेकिन शिष्य अगर अपने गुरु के लिए एक निष्ठ नहीं है तो उस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में, खासकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से जब जब भेंट हुई है, अब बहुत कम हुआ है, लेकिन मेरी अपनी अनुभूति है कि हम लोग शिव के अलावा सारी बात आप लोगों से सुनते रहे। शिव के अलावा, शिव के काम के अलावा, ये भाई है तो ये वो भाई है, तो कोई किसी को रिश्ते से बांध लिया तो कोई किसी को रिश्ते से बांध लिया। आपने देखा होगा कि साहब श्री हरिनानंद जी लौकिकता में मेरे पिता हैं, लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं, मैं एक शिव की शिष्या जिसकी घोषणा की थी इन्होंने, जब हम शिव की बात करते हैं तो हम उस साहब को वरेण्य गुरु भ्राता ही कहते हैं। पिता है वो लौकिकता में, लेकिन उससे बहुत बड़ा स्थान होता है एक गुरु भाई का, वरेण्य गुरु भ्राता का, एक गुरु बहन का। तो हमको ये याद रखना होगा कि हमको और आपको यही रिश्ता कायम करना है। कहीं मामा, कहीं चाचा, कहीं काका, इससे पहले मुक्त होइए आप, और शिव आपके गुरु है, एक निष्ठ होइए आप। साहब का हमेशा यही संदेश रहा है, उन्होंने मात्र ये चाहा है कि आप शिव के पीछे चलिए। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि आप मेरे या उनके किसी के भी पीछे चलिए। उन्होंने मदद लेने के लिए सबसे कही, लेकिन किसी के पीछे चलने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने खुद अपने बारे में भी यही कहा कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। मंजिल एक शिव के शिष्य का क्या होना चाहिए? मंजिल एक शिव के शिष्य की सिर्फ और सिर्फ उसके गुरु से जुड़ाव होना चाहिए। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। रास्ते में जो मील का पत्थर होता है ना, जिसपे लिखा रहता है जब उधर से आइए तो कापस हेरा 34 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी ये बताता है कि आपने कितना रास्ता तय किया। तो एक यात्री ये होता है कि हर कुछ दूर के बाद वो मील का पत्थर देखता है कि और कितना बचा है, और कितना बचा है। लेकिन एक होता है जिसने निश्चित कर लिया कि हाँ यहाँ आना है मुझको, तो बस वो चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है, एक तरफ देखता है। तो उस काम का जो परिणाम है उसमें और हर जगह रुक रुक के चलने वाले के काम के परिणाम में काफी अंतर होता है। आप खुद शिव की बात करने वाले हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में तो शिव के लिए हर दिन उत्सव है, हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। लेकिन हमारे जैसे और भी बहुत सामान्य लोग हैं जिनके जीवन में अभी शिव की शिष्यता नहीं आई, लेकिन शिव से जुड़ाव है, भगवान के रूप में है या किसी भी रूप में है।
सावन में जब हम यात्रा करते हैं शिव के लिए जल लेकर, यानी शिव पे जल चढ़ाना है ये सोच के, शिव की पूजा करने के लिए जब हम लोग कांवड़ में जल लेके चलते हैं, तो जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी सावन में जल लेके चले हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? बचपन में मैं खुद 2 बार गई हूँ, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन पहले 2 बार गई थी अपने परिवार के साथ, और मैंने जो देखा है उस अनुभूति को आपको बताती हूँ। आप में से भी कुछ लोग ने हाथ उठाया कि हाँ हम लोग भी गए हैं। शिव पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, मन में ये निश्चय आ गया है, एक जगह आपने मन में स्थिर कर लिया है कि मुझको उस जगह पे जाना है। आपने शिव के नाम का एक जल लिया है, एक लोटे में कांवड़ लिया है, और आपने एक अपनी मंजिल निश्चित कर ली है। आप चल रहे हैं, बोलबम 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 से पूरा माहौल गुंजायमान है। आप चल रहे हैं, आपके साथ असंख्य लोग चल रहे हैं, वो असंख्य लोग भी चल रहे हैं, आप ही के साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ, वो आपके साथ। लोग अपना जो परिचय है वो भूल जाते हैं, किसका क्या नाम है वो भूल जाते हैं। मैंने देखा है जो तेज चलता है उसको कहते हैं इंजन बम, जो बीच में भैया बम, मैया बम, तो कौन बच्चा बम, मतलब कि एक अलग सा माहौल, अद्भुत सा माहौल जिसमें एक मंजिल निश्चित है और उस मंजिल के लिए चलने वाले असंख्य लोग हैं। जल लेके चल रहे हैं, वो जाति भूल गए, भेद भूल गए, पुरुष और स्त्री का भेद भूल गए, अपने मन की कलुषता भूल गए। वो 4-5 दिनों की सिर्फ यात्रा या 1 दिन 2 दिन की यात्रा जो होती है उसमें शिव के सिवा कुछ याद नहीं आता, लेकिन आप चलते सबके साथ हैं, आप उठते बैठते सबके साथ हैं, आप नहाते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि खा लिए हैं तो माफी मांगते हैं कान पकड़ के उठ बैठ के, सबके साथ हैं आप। लोग दूर से देखते हैं तो लगता है कि सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ मन से नहीं है। मन में उसका जुड़ाव शिव से है, उस समय एकमात्र शिव से, एक ही मंजिल है। अब आइए जरा हम लोग अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं। साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं। आपने माना, मैंने माना, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने माना। हमारे मन में ये निश्चय उन्होंने डाला कि आपके गुरु शिव हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके गुरु शिव हैं, बार बार डाला, लेकिन हमारा मन ही बार बार रुकता रहा। हमारे मन में ये निश्चय नहीं हो सका जो 4-5 दिनों की यात्रा में होता है, वो हमारे पूरे जीवन की यात्रा में ये बात नहीं आ पाई। हम हर जगह रुकते रहे, हम हर जगह दूसरे को देखते रहे, और हमारे मन में वो मंजिल ही हमेशा गायब हो जाती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि फटाफट सेशन बीच में चला था, काफी लोग मतलब उसमें निकल रहे थे, तो बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग खुद में मिल के चलने लगे, लेकिन बहुत ऐसी जगह भी थी, बहुत ऐसी जगह भी रही जिसमें कहने को तो गुरु भाई गुरु बन रहे वो, लेकिन बाहर जाकर पूरा घूम फिर के अपना, किसी ने उत्तराखंड चुन लिया, किसी ने हिमाचल प्रदेश चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया, कोई राजस्थान जा रहा है तो कोई केरल और तमिलनाडु जा रहा है, और यहाँ तक कि मुख्यालय जाके वो बोल रहे हैं कि केरल जा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि 2 दिन तो फटाफट किया था वहाँ और 2 दिन घूमने में बिताया था। तो ये आपके आसपास में तो असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिव को गुरु माना ही नहीं, आपको वो दिखाई नहीं देते, और जाना है तो जरूर जाइए आप, लेकिन अपनी जगह को भी तो थोड़ा देखिए कि वहाँ भी कुछ लोग जुड़ जाए, और तब बाहर जाइए। तो ये कलुषता, ये चीजें जो हमारे मन को जकड़ती हैं, जैसे ही आप निश्चित कर लेते हैं कि मेरी मंजिल शिव है, मुझको चलना इन असंख्य लोगों के साथ है, लेकिन मन से रहना किसी के साथ नहीं है, मन से जुड़ना किसी के साथ नहीं है, और देखिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कोई दर्द नहीं होगा, आप मुक्त मन से बहुत अच्छे से, चाहे आज आपको ये भाई मिले तो आप इनके साथ में चलिएगा, वो भाई मिले तो आप उनके साथ में चलिएगा, आपके गुरु शिव है, शिव की बात होनी है। ये नहीं होना चाहिए कि हम इस ग्रुप में हैं,
हम इन्हीं के साथ चलते हैं, हम उन्हीं के साथ चलते हैं। अगर ऐसा साहब हरिनानंद जी ने किया होता तो सोचिए, क्या आप दिल्ली में या राजस्थान में या हरियाणा में नजर आते? पता चलता कि जो शिव को गुरु मान रहा है वो फिर रांची में उनके पास बैठा हुआ है, यही पता चलता। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। जो सब कुछ रखते हैं अपने पास, जब उन्होंने हमको मुक्त किया है, जब उन्होंने कहा है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं कहीं भी जाकर शिव की बात करने के लिए, तो अगर हम किसी को बाधा देते हैं, हम किसी व्यक्ति की यात्रा को अपने में जोड़ के रोकते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक अपराध है। और इस आध्यात्मिक अपराध की सजा हमारे गुरु शिव के पास भी नहीं होगी। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। हम शिव शिष्यों से अगर ये भूल होती है तो इसकी क्षमा वो गुरु भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे कारण कोई शिव की तरफ चलने से रुका है तो ये शिव के लिए किया हुआ अपराध है। इससे बचने की कोशिश करिए और अपने मन में एक मंजिल निश्चित कीजिए कि हमको कहाँ चलना है, किसके ध्यान में चलना है। चलिए सबके साथ, लेकिन बनिए किसी के नहीं। बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। चलिए सुनते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक इतिहास जाता है, कहाँ तक शिव की बात हमारे सामने, कहाँ से शिव की बात शुरू हुई है, उस देवता की बात शुरू हुई है। 10,000 सालों का इतिहास हमारे आपके सामने है। इतिहास से अर्थ तो समझती होंगी, आप लोग समझते होंगे। घर की कोई पुरानी चीज़ होती है, कोई पुराना सिक्का होता है, तो हम लोग उसको सहेज करके रख लेते हैं। चांदी का सिक्का आपके घरों में भी होगा, हमारे घर में भी है कि पुराना है, दादा का है, परदादा का है। तो वही चीज़ें इतिहास हो जाती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, हमारे आपके घरों में सज्जित हैं, सुसज्जित हैं। 10,000 साल पहले हमारे यहाँ की सभ्यता थी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग हैं हम लोग। हम लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि दुनिया को हम लोगों ने सभ्यता का पाठ पढ़ाया, जीने का पाठ पढ़ाया है। और देखिए 10,000 साल बाद साहब ने ऐसी चाबी हम लोगों को दी है जो हम लोगों को भी जीने की कला सिखलाता है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, शिव से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। तो 10,000 साल पहले दुनिया को हम लोगों ने जीने की कला दी है, और साहब 10,000 साल बाद साहब ने हम लोगों को भी जीने की कला दी है। वो शिव को गुरु स्वरूप दिया है, हम लोगों को उनको हम लोगों के बीच लाकर रख दिया है। ये अंतर है 10,000 सालों का, ये किसी ने नहीं किया है। विश्वामित्र की धरती है ये, विश्वामित्र खुद शिव के शिष्य रहे हैं, पर विश्वामित्र ने न हमें बताया, न आपको बताया, न पीछे गुजर गई पीढ़ियों को भी नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। इतिहास हमारा शिव के गुरु रूप से पटा पड़ा है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ऐसी बात सिर्फ साहब ने कही, ऐसा अमृत सिर्फ साहब ने दिया है, और उस अमृत को हम लोग पी रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले शिव के बारे में पता चला। पशुपति कहा जाता है कि जो पशुओं का ईश्वर हो। पशुपति हमारे गुरु ऐसे हैं जो पशुओं के भी ईश्वर हैं और हमारे भी ईश्वर हैं। कहीं कोई भिन्नता नहीं है, सब जगह सार्वभौम स्थिति है, बराबर की स्थिति है। लोग बटे हैं, कोई किसी का देवता है, कोई किसी का देवता है, पर हमारे आपके गुरु ऐसे हैं जो जानवर के भी गुरु हैं, जानवर के भी देवता हैं, और हमारे आपके भी परमात्मा हैं। इतिहास धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वैदिक युग आता है। वैदिक युग में रुद्र कहा गया है उनको। रुद्र का मतलब होता है रुलाने वाला, जो हमको आपको कष्ट देता है। कभी माँ डांट देती हैं तो कहते नहीं है कि बहुत रौद्र रूप में आ गई है माँ, वही महादेव का रौद्र रूप है, लोग उससे डरा करते थे। फिर धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ता है, उनको शिव कहा गया, शंकर कहा गया, परमात्मा कहा गया, सदाशिव कहा गया, दक्षिणामूर्ति कहा गया, पंचानन कहा गया। ये सभी शिव के नाम हैं। इतिहास में समय समय के हिसाब से उनको दिया गया है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, जिस समय हमको आपको जो अच्छा लगा हम लोगों ने दे दिया। महादेव को कभी ने विष दे दिया तो वो विष पी गए, कभी कुछ दे दिया तो कभी कुछ ग्रहण कर लिया। प्रेम से हम आप भी देते हैं तो महादेव ग्रहण करते हैं। अभी मंडल सर ने बताया ना, अंकल ने बताया ना कि साहब ने सिंहेश्वर ने
महादेव को रसगुल्ला खिला दिया, तो हम आप प्रेम से जो भी देते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर महादेव की बात आगे आती है, इतिहास आगे चलता है। शंकराचार्य शिव के शिष्य रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे। इतिहास की बातें हैं, इतिहास भरा हुआ है। हम लोग इतिहास को लेकर के चल नहीं सकते। हम लोगों को इतिहास को वर्तमान में बदलना है, और ये वर्तमान में बदलाव तभी हो सकता है, अभी तभी हो सकता है जब हम लोग साहब की बात लोगों तक पहुंचाएंगे, दीदी की बात लोगों तक पहुंचाएंगे। नई बात नहीं है, सदियों से ये बात चली आ रही है कि शिव जगत गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा। उपनिषदों में कहा गया है, श्वेताश्वेतर उपनिषद है जिसमें कहा गया है कि शिव को गुरु कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। उसके गुरु स्वरूप की ही बात साहब कहते हैं, उन्हीं की बात हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना है। विश्वामित्र ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ लोगों को उन्होंने अपना ज्ञान लोगों को दिया। लोगों को ये नहीं बताया कि शिव से आया ज्ञान जो है वो जीने की कला है, आपका जीवन बदल सकता है। ऐसा सिर्फ साहब ने किया है। इतिहास को हम लोग नहीं दिशा देते हैं। साहब के इस संकल्प को, साहब के इस बात को लोगों तक पहुंचाइए। इसी में कल्याण है। शिव का कल्याणकारी रूप तभी सफल होगा जब हम आप उसके गुरु स्वरूप की बात लोगों तक करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने से ही आपका कल्याण हो सकता है, इस जगत का कल्याण हो सकता है। महादेव की बात साहब कहते हैं ना कि महादेव से बात, अगर आप उनसे जुड़िएगा तो महादेव से बात करना भी संभव है हमारे आपके लिए, पर उसमें आपका जुड़ाव होना चाहिए। आप किस हद तक उनसे जुड़ पाते हैं, किस हद तक उनसे प्यार कर पाते हैं, उनके गुरु स्वरूप से जुड़ते हैं, आपका शिष्य भाव किस हद तक उन तक पहुंचता है, यह हम पर और आप पर निर्भर करता है। हम लोग किसी अपने के लिए कितना चिंतित रहते हैं, कभी अपनी चप्पल के लिए, कभी अपने कपड़े के लिए, कभी घर की टूटी हुई छत के लिए। महादेव के लिए भी चिंतित होइए, कभी उनके काम के लिए भी चिंतित होइए। महादेव आपके अपने बने रहेंगे, साहब दीदी आपके अपने बने रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले साहब आए हुए थे घर हमारे। वो तो कहीं जाते नहीं, शिव चर्चा से ही उनको फुर्सत नहीं रहती, पर हम लोगों के विशेष आग्रह पे वो पटना आए थे। उन्होंने कहा कि महादेव को तो हम लोग एक कमरे में बंद रखे हैं, जैसे महादेव को, उनके गुरु स्वरूप को हम लोगों ने इतिहास में बंद कर रखा है, वैसे ही महादेव को एक कमरे में बंद कर दिए हैं। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग एक कमरे में रहते हैं, टाइम टू टाइम हम उनको खाना दे देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं भूख लगी है तो कुछ नाश्ता दे देते हैं, वैसे ही हम लोगों ने महादेव को समझ लिया है। सुबह हुई तो प्रसाद चढ़ा देते हैं, वो भी मिश्री का दाना दे देते हैं। उनसे कभी हम आप पूछते हैं कि आज आप क्या खाएंगे? अपने बच्चे से हम आप ज़रूर पूछते हैं कि आज आप क्या खाएंगे। अपने पति से पूछते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या खाइएगा, वही बना देते हैं। महादेव को हम लोग आप लोग इतना महत्व भी नहीं देते कि मन से कम उनसे पूछ सकें। साहब ने यही बात इस बार हम लोगों को कही कि महादेव से किसी अपने जैसा प्रेम कीजिए, अपने बच्चे जैसा प्रेम कीजिए। अगर बच्चे तक भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी चप्पल जैसा तो प्रेम कर लीजिए। उनकी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों को भी 3 दिन लगे उनकी इस बात को समझने में। रामविलास जी यहाँ बैठे हैं, वो भी वहाँ थे। साहब दुखी थे कि महादेव को हम लोग बस एक कमरे तक सीमित रख दिए, एक कोना दे दिया गया है। शाम हुई आरती कर लिया, रात हुई एक बार प्रणाम कर लिया, उससे प्रेम नहीं करते हैं। रूटीन की तरह उनसे जुड़े हैं, जैसे स्कूल जाना है, बच्चे को भेजना है, भेज दिया, ले आए, खाना बना दिया, खा लिया और सो गए। महादेव को अपना समझ के उनसे प्रेम कीजिए, वो आपके बने रहेंगे। उनके गुरु स्वरूप से उनसे दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, ताकि आपका काम मैं कर सकूँ, साहब का दिया हुआ संकल्प लोगों को बता सकूँ, लोगों को समझा सकूँ। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ये 3 सूत्र है जो साहब का दिया हुआ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 सूत्र क्या है। इसी 3 सूत्र को आगे लेकर के हम लोगों को साहब की बात आगे बढ़ानी है, लोगों को बताना है, पूरी दुनिया को बताना है। 2015 बीत चुका, 24 दिन बचे हैं हमारे आपके पास। साहब का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। अभी रामविलास ने कहा ना कि बिहार में कुछ नहीं कर रखा है, बाहर निकलिए। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि इस धरती में कुछ नहीं रखा है,
कहने का अर्थ था कि लोगों को बताइए, बाहर निकलिए, लोगों को समझाइए। बिहार में तो हम आप इतने लोग, इतनी संख्या में लोग हैं, शिव शिष्य हैं, बाहर निकलने की जरूरत है ताकि साहब का संकल्प पूरा हो, उनकी बात लोगों तक पहुंच सके। 3 सूत्र का पालन कीजिए, महादेव को प्रणाम करना, लोगों को बताना और उनसे दया मांगना, ये हमारा काम है। साहब ने पहले सूत्र में लिखा है ना कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप उनसे संबंध बनाइए। दोनों संबंध चलते हैं, ये रेसिप्रोकल है, एक तरफ से कुछ चीज़ें नहीं चल सकती, दोनों तरफ से चलती हैं। तो आप उनसे अपना संबंध बनाइएगा, अपना शिष्य भाव अर्पित कीजिएगा, वो आपकी तरफ अपना दया भाव देंगे और दोनों मिलकर के ही आपका कल्याण हो सकता है। मुझको ज्यादा कुछ विशेष आता नहीं है, मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं, मुझसे बेहतर चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं। सर मंडल अंकल ने कहा है कि कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर देने की, जिसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान साहब करेंगे, दीदी करेंगे, इसके अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है। साहब दीदी में ही है धरती पर, इसके ऊपर तो महादेव हैं, महादेव के बाद साहब दीदी हैं। साहब से मिला कीजिए, रांची जाया कीजिए, साहब जहाँ रहें वहाँ जाया कीजिए, क्योंकि उनसे मिलने पर ही एक ऊर्जा मिलती है जिसको लेकर के हम आप आगे बढ़ सकते हैं, महादेव का काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बता सकते हैं उनके संकल्प को लेकर के। साहब से मिलते रहिए, उनकी बात समझिए, उनकी बात सुनिए। मान लीजिए जिज्ञासा आई है, शिव शिष्यता में आपने साहब श्री हरिनानंद जी को क्या महसूस करते हैं? मेरे तो पिता हैं, चूंकि प्रश्न है शिव शिष्यता में क्या महसूस करते हैं, तो बहुत गहरा प्रश्न है। क्या बताएं, वो आप बड़े गुरु भाई कहती हैं उनको, आप सभी हम सभी बड़े गुरु भाई कहते हैं। प्रश्न बड़ा भ्रमित कर रहा है, आपको करे ना करे, मुझको तो जरूर कर रहा है। अपना समझ कर कि मतलब पापा को क्या समझे और क्या समझेंगे, अपना पापा समझते हैं। साहब है, साहब इसलिए साहब है कि महादेव ने उनको चुना है हमारे आपके बीच भेजने को, हमारे आपके बीच संदेश देने को। हमसे आपसे महान हैं, तभी हम आप उनकी बात सुन करके यहाँ हैं। देखिए, अब इतिहास विषय था, विश्वामित्र के भी गुरु हैं महादेव, ये इतिहास है, पर उन्होंने इस इतिहास को वर्तमान नहीं बनाया है। वर्तमान बनाने का कलेजा सिर्फ और सिर्फ साहब में है और दीदी में है, क्योंकि महादेव ने साहब को ही चुना है। इसलिए जागो महादेव। इसलिए ये विश्वामित्र की धरती है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसको साहब और दीदी की धरती बनाएंगे, महादेव की धरती बनाएंगे इसको। चलिए अगली जिज्ञासा है, गुरु तो शिव हैं, तो साहब जी से मिलना क्यों जरूरी है? आपकी इच्छा नहीं होती है बड़े भाई से मिलने की, नहीं मिलिए, छोड़ दीजिए। पर ये याद रखिएगा कि वो आदमी हमसे आपसे अलग है, तभी महादेव ने उनको कहा है, हमको और आपको नहीं कहा है। कम से कम यही सोच करके तो उनसे मिल लीजिए। गुरु तो महादेव ही हैं, वही गुरु पद को सुशोभित करते हैं, हमारी आपकी सीमा से बाहर है। नमः शिवाय ही क्यों, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं? हम आप जेवर खरीदते हैं, जेवर का डब्बा समेत कान में थोड़े पहन लेते हैं भैया। ओम एक अलग मंत्र है, नमः शिवाय शिव का मंत्र है, पंचाक्षर कहा गया है शिव के मंत्र को। अगर आप ओम नमः शिवाय कहेंगे तो वो 6 अक्षर का हो जाएगा और वो मंत्र नहीं है। ओम एक अलग मंत्र है, नमः शिवाय एक अलग मंत्र है जो शिव का मंत्र है। नमः शिवाय मतलब शिव को प्रणाम, नमः शिवाय ही उनका मंत्र है। एक अगले है भाई गुरुदत्त शर्मा, देवल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। हरि व्यापक सर्व परमात्म समाना रामचरित मानस में चौपाई है, तो अगर हर जीव में शिव है तो बिना शिव के ये शरीर सब हो जाता है, ये तो सही है। तो जिज्ञासा हमारी यह है कि जब परमात्मा हर जीव में है तो क्यों एक इंसान दूसरे इंसान से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, एक दूसरे को मारना, काटना, लूटना, ऐसा विचार बनाए हुए है? ऐसा क्यों, हमें बताने की कृपा। अज्ञानता। परमात्मा हमारे आपके अंदर है, कण कण में है। पर कबीर ने कहा है ना कि परमात्मा के बारे में भी गुरु ही समझाते हैं, गुरु ही बताते हैं।
इसलिए महादेव को गुरु बनाना जरूरी है। वही आपको बताएंगे, अच्छे बुरे की पहचान गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए माँ को सबसे पहले गुरु कहा गया है, क्योंकि माँ ही सबसे पहले अच्छे बुरे की पहचान बताती है। और अगर जगत की बात होगी, लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन की बात होगी, तो ये एकमात्र महादेव ही कर सकते हैं। इसलिए महादेव को गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाइए, उनको लोगों को समझाइए। परमात्मा जिस दिन महादेव का शिष्य आप हो जाएंगे, साहब ने लिखा है ना,